हाय एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद इस्माइल। इस वीडियो के अंदर आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो इस वीडियो को अपने लास्ट तक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था वर्क को लेकर। वर्क क्या करना है, कैसे करना है, एंड इस वर्क में मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर बात की जाए, काफी सारे लोगों को डाउट ये रहता है कि ये वर्क सिर्फ सिंपल फोन से हो जाएगा। बिल्कुल, ये वर्क बिल्कुल सिंपल फोन से हो सकता है। अगर मैं बात करूं, मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप किया था, मैंने इस फोन से स्टार्टअप किया था। इसी फोन से मैंने अपना असिस्टेंट, सुपरवाइजर, असिस्टेंट, मैनेजर तक मैं इस फोन से काम करता रहा और इसी फोन से मैंने काम किया है। तो कोई लैपटॉप की नीड नहीं है, फोन से भी काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्या हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप अपने घर से काम कर सकते हो, कहीं बाहर से जाने की लोड नहीं है। एंड अगर बात की जाए काम क्या करना है, मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। बेसिकली काम क्या करना है, इस रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। हमारा जो काम है वो है टीम बिल्डिंग का। अब टीम बिल्डिंग करने के लिए लोग कहां से आएंगे, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, आप ये प्लेटफॉर्म सीख रहे हो, जो आपके मेंटोर है, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने ये आपको प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बताया, क्या वो आपके नॉन पर्सन है, आप उनको पहले से नहीं जानते थे, आप कहां से कनेक्ट हुए? सोशल मीडिया से। तो सेम एटी हमें लोग कहां से मिलेंगे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से कैसे मिलेंगे, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम इंस्टाग्राम के थ्रू एड रन करते हैं, जहां पर डेली बेसिस पर हमारे पास में हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने एड देखा और आपने आपकी डिटेल सबमिट की, आप ही की तरह डेली बेसिस पर हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी स्क्रीन पर कि कितने सारे लोग फॉर्म फिलअप करते। अब सपोज हमारे पास में नंबर्स आ गए, हमारे पास में लीड्स आ गई, जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम की नीड थी, उन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। एंड आगे हमारा काम क्या रहेगा, इस तरीके से लोगों ने हमारे पास में फॉर्म फिलअप कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड है। मान लो हमारे पास में लोग आ गए, इन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। अब हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा रिक्रूटमेंट का। किस तरीके से हम रिक्रूट करेंगे, क्या हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास में लोग है, एक लिस्ट है जिस पर 30 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। अब हमारा जो काम रहेगा, जस्ट इनसे हमने 2 मिनट्स बात करनी। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फीमेल हो एंड कई बार थोड़ा सा लगता है कि क्या हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो डोंट वरी, आप अपनी लीड्स यहां पर ऐसे भी ले सकते हो, ओनली फीमेल की, सिर्फ आप फीमेल में डील कर सकते हो। ओके, कितनी देर बात करनी? फर्स्ट कॉल आपकी रहेगी ओनली 2 मिनट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी फर्स्ट कॉल रहेगी, अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, इसके ऊपर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहां पर आपको प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपके अपलाइन की। एंड जब आप बात करोगे, आपको लगभग 4-5 दिन पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरी स्क्रिप्ट मिलेगी बात कैसे करनी। तो उसके टेंशन नहीं लेनी, कैसे बात करनी है। ओके, एंड आप दोनों ही तरह की लीड्स में डील कर सकते हो, ओनली फीमेल के अंदर भी, ओके, और मिक्स लीड्स में भी आप डील कर सकते हो। अब मान लो आपके पास लीड्स आ गई, अब आपने उसको पहला कॉल किया। कॉल करने के बाद आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी वर्क की, किस तरीके से कि मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और हमारा 2 से 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, जहां पर आपको प्रॉपर डिटेल्स में काम बताया जाएगा। ओके, बट हमने इन स्टार्टिंग एक छोटा सा वीडियो बनाया 10 मिनट का। हाँ, हमने एक वीडियो बना रखा 10 मिनट का, जिससे हम लोगों को फिल्टर आउट करते हैं। जैसे आपने भी वो वीडियो देखा होगा, 10 मिनट का वीडियो बनाया हमने। सबसे पहले आपने क्या करना है, उन लोगों को वो वीडियो शेयर करना है। फॉर एग्जांपल 30 लोग हैं, 30 लोग में से आपकी लगभग बात हुई 20 लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का नंबर स्विच ऑफ आता है, कुछ लोगों का नंबर नहीं लगता है, या फिर कुछ लोग कॉल रिसीव नहीं करते। मान लो 30 लोग हैं और आपकी बात हुई 20 लोगों से। 20 लोगों में से लगभग आपने 12 लोगों को वीडियो सेंड किया, जिस तरीके से आपको फर्स्ट वीडियो मिला था। 12 लोगों को आपको वीडियो 12 लोगों को अपनी वीडियो सेंड किया। क्या लगता है कितने लोग रजिस्टर कराएंगे अपने आपको? रजिस्टर जो रहता है वो फीस रहती है 199 की या फिर 249 की फीस रहती है। वो किस तरीके से रहेगी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, वीडियो शेयर किया, वीडियो शेयर करने के बाद उस पर्सन ने वीडियो देखा। अब आपने 12 लोगों को वीडियो सेंड किया। जब 12 लोगों को वीडियो सेंड किया, अकॉर्डिंग टू यू 4-5 लोग तो इनरोल करेंगे अपने आपको। मान लो अगर एक दिन के अंदर 5 लोग भी इनरोल करा रहे हैं, 1% से आपको कितना आया? 190, 200 आया, 5% से कितना आया? लगभग 1000। ये आपकी डे की इनकम है। इस हिसाब से लगा लो, अगर आपने 20 दिन में काम किया तो एक महीने में 20,000 कमा लिया। और गुड न्यूज, ये इसको हम इनकम में काउंट ही नहीं करते। ये जो इनकम होती है, ये डेली इनकम होती है, लेकिन हम इसको जो है इनकम में काउंट ही नहीं करते। आगे जब वो लोग काम स्टार्टअप करते, पर पर्सन जो आपको अमाउंट आता है वो आता है 7,000। वो कैसे आता है, जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ काम क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। इतना समझ आया आपको? एंड आगे समझते आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में ओनली 2 से ढाई घंटे काम कर पा रहे हो, 2 से 3 घंटा काम कर पा रहे हो। ओके, और एक दिन के अंदर आप ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, सिर्फ ओनली 2 ही करा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली बेसिस पे 20 कॉल्स कर रहे हो फीमेल के अंदर या फिर मिक्स लीड्स के अंदर 20 कॉल कर रहे हो। 20 लोगों में से आपने लगभग 10 लोगों को वीडियो सेंड किया और 10 लोगों में से मिनिमम रेशो लेके चलते सिर्फ आपने 2 ही रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन कराते हो, एक दिन का जो इनकम हुआ आपका डेली इनकम हुआ वो हुआ 400 रुपया। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, आपके अपलाइन ने आपको छोड़ा नहीं था ना, आगे भी वो आपको चीजें क्लियर कर रहे सिखा रहे, सेम एज इट इज आपने भी उनको आगे सिखाना है। अब आपका माइंड एक सवाल आया होगा, सर अभी तो हमें पूरा काम समझ नहीं आया, हम उनको कैसे सिखा देंगे?
फर्स्ट पॉइंट, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाया जाएगा। अभी आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है उस लेवल की मिल रही है कि आप कैसे सीख सकते हो। एंड जो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलेगी, आगे चलकर जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वहां पर ये चीज सिखाई जाएगी आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी। सेकंड पॉइंट, आप अकेले काम नहीं करोगे, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट आएंगे उनको आपके अपलाइन हैंडल करेंगे, आपके मेंटोर भी उनको गाइड करोगे, तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। एक और सवाल जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल आता है कि सर जिन लोगों ने हमारा फॉर्म फिलअप किया वो अपने आप को रजिस्टर क्यों कराएंगे। फर्स्ट पॉइंट, वो लोग काम सर्च कर रहे, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे, आप उनके पास में नहीं गए, वो आपके पास में आए। सेम एटी सबसे तगड़ा एग्जांपल, आपको वर्क की नीड थी, आपने अपने आप को रजिस्टर क्यों कराया, क्योंकि आपको नीड थी और आपके अप्लाई ने आपको अच्छी तरीके से गाइड। हम बात कर रहे थे कि आपने एक दिन के अंदर जस्ट 2 लोगों को रिक्रूट किया। अगर आपने एक दिन के अंदर 2 लोगों को रिक्रूट किया और आपने पूरा महीने काम नहीं किया, सिर्फ आपने 20 डेज काम किया, अगर आपने 20 डेज काम किया तो आपके पास प्रोस्पेक्ट कितने होंगे एक दिन के अंदर 2, तो 20 डेज के अंदर आपके टोटल 40% हो गए। अब मेन गेम यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोस्पेक्ट है आपके अपलाइन भी इनको सिखाएंगे, सिस्टम भी सिखाएगा और आप भी सिखाओगे। ओके, 20% स्टार्टिंग में आप सिखाओगे, 80% सिस्टम और आपके अपलाइन सिखाएंगे। अब ये जो 40 लोग हैं, इनमें से जितने लोग भी काम स्टार्ट करते, पर पर्सन जो आपको अमाउंट आएगा वो आएगा 7000। ये है एक्टिव इनकम। एंड जब वो आगे चलकर काम करेंगे, अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे, उनसे आपको लगभग पैसिव इनकम के तौर पर अलग अलग अमाउंट आएगा, अलग अलग अमाउंट आएगा, आता रहेगा जब तक वो काम करते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि काम क्या है, कैसे करना है। आई नो भी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे कि सर वर्क स्टार्ट कैसा होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भी आपके माइंड में होगी। डोंट वरी, देखो सिंपल सी बात है, डाउट आना कॉमन चीज है, लेकिन डाउट को माइंड में लेकर बैठ जाना ये तो बहुत गलत बात है ना। जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट थे। अब एक चीज बताओ, अगर मैं वो डाउट लेकर गिव अप कर जाता है, फिर डाउट लेकर बैठ जाता, अपने प्लान से पूछता नहीं क्या मैं यहां पर होता नहीं होता, तो सेम इट इज, अगर आपके माइंड में भी डाउट आ रहे, आप उन डाउट को डायरी में लिखो और अपने प्लान से सारी चीजें क्लियर करो कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर एक बार आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।